कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। दोस्तों, यह मंत्र हमारे जीवन को एक नई दिशा और प्रेरणा देने वाला है। यह सिर्फ एक मंत्र नहीं है, बल्कि जीवन को समझने और जीने का एक गहरा संदेश है। जब हम इसे गहराई से समझते हैं तो यह हमारे भीतर एक ऐसी ऊर्जा पैदा करता है जो हमें हर मुश्किल परिस्थिति से लड़ने की ताकत देता है। इस मंत्र का पहला हिस्सा कृष्णाय वासुदेवाय हमें याद दिलाता है कि भगवान कृष्ण जो वासुदेव के पुत्र हैं, हर इंसान के भीतर बसते हैं। इसका अर्थ यह है कि हमारी आत्मा में भी वही दिखता है जो भगवान कृष्ण में है। जब हम खुद पर भरोसा करते हैं तब हम उस दिव्यता को पहचानते हैं। जब भी आप असफलता का सामना करते हैं या खुद को कमज़ोर महसूस करते हैं तो यह सोचें कि आपके भीतर कृष्ण है जो आपको हर चुनौती से लड़ने की ताकत देंगे। इसलिए चाहे स्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर आप अपने भीतर की ताकत को पहचानेंगे तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। हरि यानी हरय, जो हर दुख और कलेश को हर लेते हैं। जीवन में कई बार बहुत अच्छे दिन भी आते हैं और कई बार तो ऐसे मुश्किल भरे दिन आते हैं जो हमें पूरी तरह तोड़ कर रख देते हैं। लेकिन यही वह समय होता है जब हमें भगवान पर विश्वास करके आगे बढ़ना चाहिए। मुश्किलें हमें रोकने के लिए नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए आती हैं। अगर आप अपने मन में विश्वास रखते हैं कि यह समय भी बीत जाएगा तो आप किसी भी परिस्थिति को जी सकते हैं। जैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता में सिखाया कि हर चुनौती के पीछे एक उद्देश्य छिपा होता है, वैसे ही हमारे जीवन की हर मुश्किल हमें कुछ सिखाने के लिए आती है। परमात्मा से हम यह सीखते हैं कि जीवन का असली उद्देश्य केवल भौतिक चीज़ों को प्राप्त करना नहीं है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि सच्ची खुशी हमारे भीतर है, बाहरी चीज़ों में नहीं। हम अक्सर दौलत, शोहरत और बाहरी सुखों के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन अंत में हमें एहसास होता है कि सच्ची खुशी हमारे मन की शांति में है। अगर आप जीवन को परमात्मा से जोड़कर जीते हैं तो आपका हर कार्य मीनिंगफुल हो जाता है। इससे आप ना केवल खुद खुश रहते हैं बल्कि आप दूसरों के जीवन में भी खुशी भरते हैं। प्रणत क्लेशनाशाय से हम यह सीख पाते हैं कि जब हम भगवान के चरणों में खुद को समर्पित करते हैं तब हमारे सभी दुख और समस्याएं खत्म होती हैं। समर्पण का मतलब यह नहीं है कि हम अपने संघर्षों से भाग जाएं। इसका मतलब है कि हमें अपने अहंकार को छोड़कर भगवान पर विश्वास करना चाहिए। जब आप सोचते हैं कि आप सब कुछ अकेले नहीं कर सकते, तब यह समझें कि भगवान हमेशा आपके साथ हैं। जैसे एक बच्चा अपने माता पिता पर भरोसा करता है, वैसे ही हमें भगवान पर भरोसा करना चाहिए। और अंत में गोविंदाय नमो नमः। गोविंदा जो हर खुशी का स्रोत है, जो हमें बताता है कि सच्ची खुशी हमारे अंदर है। तो दोस्तों, जब भी आप उदास महसूस करें तो इस मंत्र का जाप करें और खुद से यह पूछें कि क्या आप सही रास्ते पर हैं। अगर आपकी सोच सकारात्मक है और आपके इरादे अच्छे हैं तो भगवान आपको हमेशा सही रास्ता दिखाएंगे। भगवान कृष्ण ने हमें अपने जीवन से यह सिखाया है कि मुश्किलों का सामना कैसे करना है। उनका जन्म एक कारागार में हुआ। उनके जीवन में हमेशा संघर्ष था, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने हर चुनौती को स्वीकार किया और दुनिया को सिखाया कि सच्ची जीत उसे कहते हैं जब आप हर मुश्किल के बाद भी खड़े रहते हैं। इस मंत्र का सार यही है कि जब आप अपने जीवन को भगवान के नाम से जोड़ते हैं तो हमारा हर कार्य एक नया अर्थ ले लेता है। यह हमें सिखाता है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आएं, अगर आप खुद पर और भगवान पर भरोसा रखते हैं तो आप हर परिस्थिति से बाहर निकल सकते हैं। जीवन में जो भी करें उसे पूरी ईमानदारी और विश्वास के साथ करें। अगर आप सच्चे मन से
प्रयास करते हैं तो भगवान कृष्ण आपको हमेशा सही मार्ग दिखाएंगे। याद रखें, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये सिर्फ एक मंत्र नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन का मार्गदर्शक है। जब भी आप किसी समस्या में फंसे हो तो इस मंत्र का जाप करें। यह न केवल आपके मन को शांत करेगा, बल्कि आपको हर मुश्किल से लड़ने की शक्ति भी देगा। धन्यवाद।